रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज की वीडियो समामा की जो विंटर फेस्टिवल लगा हुआ है 3, 4 और 5 दिसंबर को, उस पर है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लगा हुआ है ये फेस्टिवल। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहने वाले जानते होंगे गुलबर्ग ग्रीन्स का एरिया। तो गुलबर्ग ग्रीन के इलाके में है ये मॉल, और नीचे मतलब मॉल है और ऊपर जो है वो फ्लैट्स है। इस तरह से है ये बिल्डिंग, और करीब ही है। मतलब अगर आप गुलबर्ग ग्रीन में एंटर होंगे तो सबसे पहले उनका वो आता है, जो कमर्शियल एरिया है वो आता है, देन रेजिडेंशियल एरिया आता है। तो कमर्शियल एरिया में शुरू में ही है, स्टार्टिंग में ही आपको नज़र आ जाएगा ये बड़ा सा, इसके ऊपर लिखा हुआ है समामा मॉल एंड रेजिडेंशिया। तो यहाँ पर मोस्टली जो कपड़े की दुकानें हैं वो हैं कपड़े और जूतों से रिलेटेड। तो कपड़ा यहाँ पर आपको चाहे सीजनल हो, यानी कि लॉन या गर्म कपड़ा हो, या फिर जो है वो फैंसी वैरायटी हो, ह्यूज शॉप्स, ह्यूज वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पर। बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। और कुछ ना इस प्लाजे को देख के मुझे कुछ राबी सेंटर वाली फील्स आ रही थी, क्योंकि राबी सेंटर में इस तरह से थान जो रोल वाले होते हैं वो लगे हुए होते हैं, और इसी तरह से उनका डिस्प्ले वगैरह होता है, और उसी तरह से जो कपड़े वहाँ पर जिस तरह का कपड़ा मिलता है उसी तरह का कपड़ा है। लेकिन अगर इनकी प्राइसेस को कंपेयर किया जाए राबी सेंटर से, तो चूंकि अभी फेस्टिवल लगा हुआ था और अभी इनकी स्टार्टिंग है, ये कस्टमर बनाने वाला बात था, एक कस्टमर बनाने वाला इनका था। तो इस वजह से प्राइसेस कंपैरेटिवली लो लगी मुझे। जैसे कि ये वाले जो आप ड्रेसेस देख रहे हैं ये 3 पीस ड्रेसेस हैं, और इसका जो मटेरियल है वो कॉटरा मरीना है। शर्ट और कमीज का, शर्ट और ट्राउज़र का, शर्ट और ट्राउज़र है कॉटरा मरीना की। एंड देन उसके साथ जो शॉल है वो एम्ब्रॉयडर्ड है, और शॉल का स्टफ़ देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बाद में इसके ऊपर बुर वगैरह आती है नहीं, तो इसकी तो कोई गारंटी कहीं से भी आप ले लें तो आपको नहीं मिलती। लेकिन आप देखें इसमें कलर्स की कितनी ज़्यादा वैरायटी है, ह्यूज वैरायटी थी प्रिंट्स की, कलर्स की। और जो भी हम ओपन करवाते जा रहे थे सब एक से बढ़कर एक थे। अब बात कर लेते हैं प्राइस पे। तो 2800 वो इसका बोल रहे थे, लेकिन 2500 में भी देने को मतलब तैयार थे ये ड्रेस। तो आप फिर इससे अंदाज़ा लगा लें कि 3 पीस एम्ब्रॉयडरी वाला, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल वाला सूट आपको बड़े अच्छे स्टफ़ का, नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। और पेशावर से ये लोग लेकर आए हुए थे, अपना सारा जो स्टॉक है वो पेशावर से लेके आए थे। तो कपड़ा देखने में नो डाउट काफ़ी अच्छा था। तो ये एम्ब्रॉयडर वाले की मैंने आपको प्राइस बताई कि 2500 में आपको ये 3 पीस यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कपड़े में, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे भी जो है वो इनका ये लगा हुआ है शॉपिंग फेस्टिवल। और शॉपिंग फेस्टिवल से लेने का बस यही फ़ायदा है। आप देखिए प्लेन यहाँ पर शलवार का कपड़ा भी लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह से शर्ट पीसेस भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। शर्ट पीसेस की भी 800 में आपको शर्ट पीस मिल जाएगा। अगेन वही बात है कि आप की बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप किस प्राइस पे यहाँ से कपड़ा लेते हैं, क्योंकि जो प्राइस बता दी जाए वो प्राइस जो है वो फाइनल नहीं होती, अनलाइक ब्रांड्स। तो ये वाला सूट मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि विंटर के ऑलरेडी मेरे पास अनस्टिच भी काफ़ी सारे ड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो पहले मैंने सोचा उनको स्टिच करवाऊंगी, तो इस वजह से मैं भी फ़िलहाल कोई न्यू विंटर का ड्रेस नहीं ले रही। लेकिन आप देखिए कितने अच्छी यहाँ पर वैरायटी है, कितने ज़्यादा प्यारे प्यारे कलर्स थे इसमें, इस वाले सूट में स्पेशली। और 2500 में तो बहुत अच्छी प्राइस है इसकी। तो ब्रांड पे अगर आप 50% ऑफ पे भी एम्ब्रॉयडरी वाला सूट लेते हैं ना, तो आपको 2500 से कम में नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप देखें ग्रे कलर भी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कलर्स हैं, ये सब के सब इसी तरह के प्रिंट में कलर्स हैं। तो शर्ट्स आपको यहाँ से 800 रुपीज़ ये बता रहे थे मुँह से, तो आई थिंक 600 में आप शर्ट पीस भी यहाँ से ले सकते हैं। और जो प्लेन ट्राउज़र का कपड़ा था वो भी 850 का था। और ये जो सूट आप लगे देख रहे हैं ये भी उसी कॉटरा मरीना के ही है, 2 पीस ड्रेसेस थे ये। और इसकी भी जो प्राइस रेंज है वो 2000 से मतलब 2000 तक, 1800 तक ये सूट बता रहे थे। और आप अगेन वही बात है कि आप बार्गेनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है आप यहाँ से किस प्राइस पे कपड़ा लेते हैं। अदरवाइज़ आप देखिए कपड़े की कितनी ह्यूज वैरायटी है यहाँ पर, और गर्म सारा कपड़ा था सीज़न के हिसाब से। और बस राबी सेंटर टाइप ही मुझे ये लग रहा था। आप देखिए शॉप्स भी उसी टाइप की हैं। और जो ऊपर शॉप्स थी ना, जो ऊपर वाली जगह पे शॉप्स थी वो कंपैरेटिवली मुझे प्राइसेस उनकी हायर लगी एज़ कम्पेयर टू जो बेसमेंट में शॉप्स थी। तो ये शॉप चूँकि बेसमेंट में थी, इस वजह से इनकी प्राइसेस सबसे अच्छी थी, इसी वजह से मैंने सिर्फ इस शॉप को ही कवर किया है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इस तरह की कपड़े की शॉप्स थी, और फैंसी कपड़े की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स थी यहाँ पर, जिस पे आपको लहंगे, गरारे और इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और ये आप शॉप का नंबर देख रहे हैं LG 9 और 10, और ये इनके नंबर्स वगैरह भी हैं, और ये इनका कंप्लीट एड्रेस भी लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी शॉप थी, बड़ी अच्छी वैरायटी थी। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप समामा जाएँ तो आप इस शॉप को ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छे भाई थे ये, और कम भी काफ़ी कर रहे थे प्राइसेस वगैरह। तो उसके बाद शूज़ की आप मैं दिखा दूँ ओवरऑल एक लुक इनकी। इस तरह से शूज़ वगैरह की भी शॉप्स थी, और इस तरह से कपड़ा भी ये लोग बेच रहे थे कुछ। तो यहाँ पर भी लगा हुआ था
फैब्रिक जो कि कट पीसेस थे आई थिंक, तो ये इस तरह से भी, और यहाँ से भी लोग ले रहे थे। ओवरऑल अगर आप जाना चाह रहे हैं वीकेंड पे कहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि इस जगह पे आप जाएँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा था। और हम चूँकि दिन के टाइम गए थे, तो इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे टाइम ज़्यादा होता जा रहा था, उस तरह से रश होता जा रहा था यहाँ पर। और बच्चों के कपड़ों की भी कुछ शॉप्स थी यहाँ पर, लेकिन बच्चों के कपड़ों की जो प्राइसेस थी वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ी-सी ज़्यादा लगी, इस वजह से मैंने इस वैरायटी को कवर नहीं किया। और ये देखिए आप, यहाँ पर लहंगे वगैरह भी जो होते हैं फैंसी, उनका भी कपड़ा था, और फैंसी कपड़ा भी आपको यहाँ पर शॉप से मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी, लेकिन अभी मतलब 80% शॉप्स जो हैं वो खाली ही लगी मुझे। 20% ही जो है वो शॉप्स थी जो कि ओपन थी यहाँ पर। तो मर्दाना कपड़े की भी आप देखें, मर्दाना कपड़ों की भी स्पेशल अलग से शॉप्स थी। और ये बच्चों वाली शॉप है, यहाँ से मैंने प्राइस का पता किया था, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हाई लगी थी कंपैरेटिवली। तब 850 750 की जो लोकल शॉप से आपको शर्ट मिल जाती है 250 350 में, वो शर्ट यहाँ पे 850 की मिल रही थी। तो इस तरह से है ये। और अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, शॉपिंग मॉल से हट के। यहाँ पर इन्होंने जो है वो बच्चों के लिए एक बनाया हुआ था एरिया, जहाँ पर इस तरह के प्ले एरियाज़ थे, और ये भी बहुत अच्छी जगह थी स्पेशली बच्चों के लिए। तो और सारी की सारी जितनी भी प्ले एरियाज़ थे ये फ्री थे, फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो आप फ्री में जाके बच्चों को इन पे एंजॉय कर सकते हैं फॉर फ्री। और इसके अलावा खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे। इसके अलावा म्यूज़िक कंसर्ट टाइप जो एरिया होता है वो भी था, वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ सिंगर्स भी हैं जो कि आएंगे यहाँ पर, जिनमें जवाद अहमद भी थे, और डिफरेंट सिंगर्स थे 6। और यहाँ पर आप देखें बैलून्स लगे हुए थे बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा था। हमारे बच्चों ने तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया इस जगह को। और ये इनके कार्टून कैरेक्टर्स भी थे यहाँ पर। और ओवरऑल फैमिली के जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बच्चों के लिए स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। और हम लोग तो इम्तियाज़ गए थे ग्रॉसरी करने, तो यहाँ पर फिर कि हमने बैनर्स वगैरह लगे हुए देखे, तो इस तरह से हमें इसका पता चला था। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह से प्ले एरियाज़ बनाए गए हैं, जिसमें बच्चों को आप एंजॉय करवा सकते हैं फॉर फ्री। और इन सब कैरेक्टर्स को भी देख के बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और अभी तो आप देखेंगे सेटअप कर ही रहे थे। फ्राइडे का ये दिन का टाइम है, फ्राइडे का, और सैटरडे संडे भी जो है वो ये ऑन है। और अगेन मैं इसका एड्रेस आप लोगों को बता दूं, ये गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद में जो इनका है कमर्शियल एरिया है, उसमें ये समामा मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से है, और यहाँ पर ये फेस्टिवल लगा हुआ है। तो बच्चों ने तो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और इस तरह की छोटे बच्चों के लिए सेपरेट था, और बड़े बच्चों के लिए जो है वो सेपरेट था। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ आई हुई थी, साफ़ सुथरा माहौल था, अच्छे लोग थे। और यहाँ पर कुछ जो है वो इस तरह की स्लाइड्स वाला एरिया भी था। और ये सब जो है वो फ्री ऑफ एनी टिकट्स और कॉस्ट था। उसके बाद यहाँ पर कुछ फूड के भी स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि सबवे वालों ने स्टॉल लगाया हुआ था, कुछ बर्गर्स वाले थे, कुछ पिज़्ज़ाज़ वाले थे, कुछ गोलगप्पे थे, चाट थी, और जिस तरह की चीज़ें स्टॉल्स होते हैं मोस्टली उस टाइप के थे। और थोड़ा-थोड़ा मुझे जो है ना वो कॉलेज में जो फन फेयर होता था उस वो वाली फील्स भी आ रही थी, खाने-पीने के जो स्टॉल्स हैं उनको देख के। तो हमारे बच्चों ने तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और जितने लोग भी आए हुए थे सबके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इसके अलावा इस तरह से ये कार राइड्स भी थी, जो कि 100 रुपीज़ एक राउंड के थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस है, रीज़नेबल है। तो ये उसके अलावा यहाँ आप देखें चाय कॉफ़ी के स्टॉल्स लगे हुए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, गोलगप्पे थे, रिफ्रेशमेंट सेंटर वाले जो है पूरे उन्होंने अपना यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें गोलगप्पे, दही बल्ले और चना चाट और इस तरह की सारी चीज़ें थी, फ्रूट चाट वगैरह। तो ये पूरा जो है वो, और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी अच्छी थी, रीज़नेबल थी। देन इमरान रेस्टोरेंट वालों ने भी अपना यहाँ पर लगाया हुआ था एक स्टॉल, जिसमें सिंधी बिरयानी थी इनकी, जो कि 250 रुपीज़ पर प्लेट थी। और देन यहाँ पर जो है वो एक पूरा मतलब जो फूड शॉर्मे वाले होते हैं, पिज़्ज़ा वाले होते हैं, उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ था। ये सलवा फूड सप्लायर्स के नाम से है इनका, और इन्होंने भी जिस तरह शादियों में या किसी भी फंक्शन वगैरह में फूड सप्लाई करते हैं, उन्होंने भी अपना सारा पूरा लगाया हुआ था सेटअप, और अपनी डिफरेंट जो है वो डिशेस रखी हुई थी। यहाँ पर बारबेक्यू का भी सेटअप था, जो कि अभी हो रहा था स्टार्ट, क्योंकि रात के टाइम जो शाम के टाइम ज़्यादा लोग आते हैं। अभी देखें अब लोग बहुत ज़्यादा कम थे। और ये देखें ये है म्यूज़िक कॉन्सर्ट वाला जो एरिया है वो है, और यहाँ पर अभी जो है वो म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो गया था, कुछ लोग आए हुए थे जो कि लाइव सिंगिंग कर रहे थे यहाँ पर।
तो अगर आप लोगों को भी लाइव सिंगिंग वाला जो माहौल है वो पसंद है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था इनका साउंड सिस्टम वगैरह और सब कुछ। तो अभी तो ये इस तरह से चेक ही कर रहे थे, जिस तरह से पूरे उस सेटअप को चेक करते हैं उस तरह चेकिंग ही चल रही थी। तो खैर यहाँ पर सिंगर्स आएंगे और कौन कौन से सिंगर्स आएंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जवाद अहमद, नादिया मलिक, नताशा बेग, सलीम जावेद, परवेज़ सिद्दीकी, माश बिलोच, गुलफाम, शकील जुनेजो एंड शबीर ज़िया, ये वो आर्टिस्ट हैं जो कि यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी जगह है। आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप रात के टाइम पे जाएं या मतलब शाम के टाइम पे जाएं, क्योंकि दिन में जो है वो उस तरह से मज़ा नहीं है जितना कि रात को या शाम में मज़ा है इसका। अगर आप लोग विंटर की शॉपिंग या फैंसी कपड़े की शॉपिंग करना चाहते हैं एट रीज़नेबल प्राइसेस, तो अभी ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, सिर्फ 3 दिन के लिए आई थिंक ये ऑफ़र है। तो आप लोग इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इन सैटरडे संडे इन 2 दिन आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा अच्छा, यहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको एक वो मिलेगी, एक चिट मिलेगी जिस पे के थ्रू आप कुरानदाजी में पार्टिसिपेट करके ये इनामात वगैरह भी यहाँ से जीत सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बाइक्स थी और एक गाड़ी भी थी यहाँ पर। तो ये भी एक इनकी ऑफ़र है कि कुरानदाजी के थ्रू आप यहाँ से ये इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। आप लोगों में से कोई इस फेस्टिवल में गया है तो डू लेट मी नो, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये जगह। अल्लाह हाफिज़ जी।